का बहुत बहुत धन्यवाद। साडा प्रभु जिसने साडी जिंदगी नूं बचाया और वचन दी नज़दीकी विच साडा प्रभु लैके आया है। असीं अज दे दिन लई सितंबर 17 2000 लई प्रभु दे बड़े शुक्रगुजार हाँ। और तुहाडे सबना ने भी साडी दुआ है प्रभु तुहानू सबना नू बहुत वड्डी किरपा देवे और अपने सीधे हत्थां नाल संभाली रखे। अजी जो अज रोमिया 5 दी 12 है और लिखित है, आदम तो मसीह तो जीवन। असी प्रभु का धन्यवाद करते हाँ कि ये सारे भेत जिहड़े ने ये खुदा ने अपने संत पौलुस दे उत्ते अपने रसूल दे उत्ते इन्हां भेतां नूं खोलिया है और उसने लिखवाया है, क्योंकि लिखत कहती है दूसरा 3:16 सारी परमेश्वर की आत्मा तो है अते धर्म दे गजाउण लई गुणकार है। मेरे अजीजो आओ असीं लिखत नूं पढ़ना शुरू करांगे और लिखिया इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया अते पाप तो मौत आई अते इसे तरह सबना विच फैल गई। इसलिए जो सबना ने कीता शरा दे समय तीक संसार विच है सी, पर जिथे शरा नहीं उत्थे नहीं हुंदा। आदम मूसा मौत ने उन्हां उत्ते राज जा पाप नहीं सी कीता। खुदावन और जो कुछ भी होवे मौत ने सबना दे उत्ते राज कीता है। और दसना चाहता हाँ मौत किस तरह इस संसार दे विच आ गई। उत्पत्ति जाना सामने पढ़ने यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं तां जो उसकी राखी यहोवा आख्या आज्ञा दी कि बाग दे हर बिरछ तो तू निसंग खाई, पर भले अते बुरे दी सियान दे बिरछ तो तू ना, जिस दिन तू उस तो खावेगा तू जरूर मरेगा। तो ये परमेश्वर की आज्ञा सी जिहड़ी उसने दुनिया के पहले मनुख नूं दिती है, जिसनूं उसने इस धरती की मिट्टी तो उस तो पहला उसनूं अपने आत्मा द्वारा रचिया। और ये दो रचनावां मैं तुहाडे सामने जरूर रखांगा, क्योंकि इन्हां दा रखना बहुत ही अच्छा है।
और लिखत कहती है कि उत्पत्ति पहले बाब की 26 आयत, अपने स्वरूप उते अते अपने वर्गा बनाइए। उसने किन्ना नू आख्या? उसने दूतां नू आख्या, क्योंकि दूत भी आत्मा ने हाथ उठा के आखदा हां साडा परमेश्वर भी आत्मा है। और आदम नू भी उन्होंने किहो जिहा बनाना सी, ओनू भी आत्मा बनाया। यहोवा परमेश्वर ने उसनू आत्मिक तौर ते रचिया। तो मेरे अजीजो, आत्मा द्वारा रचिया होया मनुख दिखाई नहीं देता जद तक वो मिट्टी का ना बने, और शरीर विच ना आवे, मिट्टी के शरीर विच ना आवे, उन्ना चिर वो किसी नू विखाई नहीं देता। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। तो मैं दसना चाहता हाँ, उत्पत्ति 2:7 आयत और तुहाडे सामने पढ़नी चाहता। यहोवा परमेश्वर ने आदमी नू जमीन की मिट्टी तो रचिया अते ओदियां नासां विच जीवन दा साह फूक दिता, सो आदम जिउंदी जान हो गया। मेरे अजीजो, ये दोहरी रचना है। पहली रचना जिहड़ी है उत्पत्ति 1:26 विच है। दूसरी रचना जिहड़ी मिट्टी तो है, ये उत्पत्ति 2:7 है। और जदों उत्पत्ति 2:7 विच लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने आदम नू मिट्टी तो रचिया, और जद उसने मिट्टी दियां लत्तां बावां सब कुछ बना दिता और ओदे अंदर ओदियां नासां थानी जीवन दा साह फूक दिता, ओ आदम जेड़ा 2 उत्पत्ति 1:26 वाला है, वो आत्मा है, और ओदे अंदर मिट्टी वाले दे अंदर चला गया। लिखा है सो आदम जिउंदी जान हो गया। और फिर उसनू लैके साडे यहोवा परमेश्वर ने, लिखत कहती है यहोवा परमेश्वर ने उस आदमी नू लैके अदन दे बाग विच रखिया तां जो ओ उसदी वाही ते राखी करे। तां यहोवा परमेश्वर ने आदमी नू आख्या, आग्या दिती कि बाग दे हर बिरछ तो निसंग खाई, पर जिहड़ा भले अते बुरे दी सियान दा बिरछ है, इस तो ना खावी। अज लोकां में एक गल फैल गई हुई आ कि ओथे सेब खादा गया, ऐसा नहीं लिखा होया। ओथे कणक दा दाना खादा गया, ऐसा नहीं लिखा होया। ओथे को होर फल खादा गया, ऐसा नहीं लिखा होया। लिखा होया तू भले अते बुरे दी सियान ते बिरछ तो ना खावी, जिस दिन तू उस तो खावेगा तू मर जावेगा। और ये भले ते बुरे दी सियान दा बिरछ केड़ा है, मैं उन्होंने तुहाडे सामने लियाउणा चाहुंदा। उस बिरछ नूं मैं तुहाडे सामने लैके आउणा चाहुंदा। और आओ असी उत्पत्ति 3:15 नूं फिर पढ़ना शुरू करांगे। और इत्थे लिखिया है
इत्थे लिखिया है, बल्कि 14 तो शुरू करांगा तां जो तुहानू बड़ी वधिया समझ आ जावे। फिर यहोवा परमेश्वर ने सप नू आख्या, भाई इसलिए कि तू ये कीता, तू सारे डंगरां नालों अते सारे जंगली जानवरां नालों सरापी है। तू अपने ढिड दे भार तुरेगा अते अपने जीवन दे सारे दिन तू मिट्टी खाया करेगा। मेरे अजीजो, एक लिंक सी जानवरां पशुआं और मनुख दे विच एक लिंक सीगा, और इस लिंक नू खुदा ने श्राप दे के इस सप नू एक डंडे वर्गा बना दिता। पहले आदमी नहीं सी, पर आदमी वर्गा सी, गल्लां कर सकदा सी, दलीलां दे सकदा सी। और याद रखो, जद इसनू खुदा ने न्याय दे तख्त के सामने, अपने तख्त के सामने बुलाया, और 15 आयत इस तरह के समझो इन्हां गल्लां नूं समझो। लिखिया, तेरे ते तीवीं विच अते तेरी संतान ते तीवीं दी संतान विच मैं वैर पावांगा। ओ तेरे सिर नूं कुचलेगा अते तू ओदी अड्डी नूं डंग मारेगा। सो असीं देखदे हां कि सप दी संतान अते तीवीं दी संतान। तीवीं दी संतान कौन है? सप दी संतान जिहड़ी है ओ ते कैन है। सप दी संतान ते कैन है, पर तीवीं दी संतान हाथ उठा के कहना साडा खुदावंद यीशु मसीह है। इस करके मेरे अजीजो, इन्हां गल्लां नूं प्रभु दे सामने अधीन हो के पढ़ो और इन्हां गल्लां नूं सिखो। खुदा तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवेगा। तो असीं वेखदे हां कि इस कारण पाप होया, और पाप दे कारण फिर मौत आ गई। मेरा जी करदा है मैं तुहानूं लैके जावां उत्पत्ति 4 अध्याय दे अंदर, और 4 अध्याय दे अंदर मैं तुहानूं लैके जाना चाहुंदा। फिर कैन ने अपने भरा हाबिल नूं कुछ कहा, अते जद सन तां इउं होया कि कैन ने अपने भरा हाबिल दे विरुद्ध उठ के उन्हों मार सुटिया। तां यहोवा ने कैन नूं आख्या, तेरा भरा कित्थे है? उन्हें आख्या, मैं नहीं जानदा, भला मैं अपने भरा दा राखा हां। ये है सप दा बच्चा जिसने धरती दे उत्ते पहला खून कीता है। ये है जिसने धरती दे उत्ते आदम दे पुत्र नूं मारिया है। मौत धरती दे उत्ते लियांदी है। सप ने पाप धरती दे उत्ते आंदा है। मेरे अजीजो, मैं हाथ जोड़ के कहंदा, बाइबल नूं बड़े वधिया ढंग नाल पढ़ो। ये अहले किताब है, ये खुदा दा जिउंदा वचन है, और सानू इनू बड़े अच्छे आदर दे नाल पढ़ना चाहिदा है। सो मेरे अजीजो, मैं दसना चाहता कि आदम तो की आ गई है मौत। आदम का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि
आदम नूं एक जिम्मेवारी दिती गई सी भाई आ जिहड़ा भले ते बुरे दी सियान दा रुख है, रुख मनुखा नूं भी रुख आख्या जाता है। और याद रखो बाइबल की भाषा ऐसी है, इस करके उन्हें उदा ध्यान नहीं रखिया और इस भले अते बुरे दी सियान दे रुख ने हवा दे नाल गल्लां कीतियां ने। जद इन्हें गल्लां कीतियां ने तो असीं देखते हाँ कि ये तीसरे अध्याय दियां पहलियां आयतां हन। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। तो असीं हुण वेखदे हाँ कि जीवन किस तरह आवेगा। मौत ते सारे संसार विच आ गई, पर जीवन किहदे कोल है? कौन सानू मौत तो छुड़ा सकता है? कौन सानू मरिया नू जिउंदा कर सकता है? कौन है जिहड़ा सानू मौत दे थां जिंदगी दे सकता है? मसीह यीशु है। हालेलुया। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। हो सकता इसके दो टॉपिक होण और असीं इस नूं पहले टॉपिक विच पूरा ना कर सकीए क्योंकि अजे वचन शुरू होया है ते 20 मिनट हो भी गए हैं। इस करके मेरे अजीजो कल दा दूसरा टॉपिक इन्हां चीज़ां ते लवांगे, इन्हां गल्लां ते लवांगे। और मैं दसना चाहुंदा हाँ कि कायन आदम दा नहीं सी। मैं एक होर प्रूफ सबूत देना चाहुंदा हाँ और ये प्रूफ ते सबूत केड़ा है? ये उत्पत्ति 4 दी 16 का सबूत है। और 16 के अंदर कैन की वंशावली है। आदम की वंशावली उत्पत्ति 5 के अंदर है। सप की वंशावली उत्पत्ति 4 की 16 विच है। ये दो सबूत ने जिन्हों तुहानू पढ़ना चाहिए है। खुदा तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। लिखा सो कैन यहोवा दे हजूरों चला गया, 16वीं आयत है, अते अदन दे चढ़दे पासे नोद देश विच जा वसिया। अते कैन ने अपनी तीवीं नाल संग कीता और हनोक नू जनी और उसने एक नगर वसाया और उसने ओदा नाम, उस नगर का नाम अपने पुत्र दे नाम ते हनोक रखिया। कैन दा पहला ही पुत्र हनोक है, लेकिन आदम की 7वीं पीढ़ी का मनुख हनोक है। इन्हां चीज़ां नूं सानू समझना चाहिए है। दो वंशवलियां ने, इन्हां नूं खुदा ने रल नहीं दिता और जे रलियां ने ते फिर ये नूह दे दिनां विच जाके रलियां ने जिथे सारी धरती पानी दे विच डोब डोब के खुदा ने मार दिता। ये दो वंशावलियां ने। और मैं दसना चाहता हाँ कि लिखत कहती है मैं तेरे विच ते तीवीं विच, मैं तेरी संतान ते तीवीं दी संतान विच की पावांगा? वैर पावां। तो तीवीं दी संतान साडा खुदाबंद यीशु मसीह है। जिहदे बारे मूसा ने कहा सी कि तुहाडे विचों खुदा मेरे वर्गा एक नबी खड़ा करेगा। याद रखो मूसा ने ते मिस्र चो इसराइल नूं छुटकारा दिता है। उठा के कहंदा यीशु मसीह ने पाप अते बदी बुराई तो सानू छुटकारा दिता है। इस करके असीं देखते हाँ कि ये वो है जिहदे राहीं
जीवन धरती दे उत्ते आ चुकिया है। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। तो असी थोड़ा जा अगे निकल जाते हाँ, थोड़ा जा अगे निकल जाते हाँ, क्यों यहोवा परमेश्वर नबियां नाल बोलना शुरू हो गया, क्योंकि समा मसीहा दे आउण दा नेड़े आ गया। इस करके नबियां दे नाल बोलना शुरू कर दिता। आओ सी यशाया 7:14 नूं पढ़ांगे। नबी किस तरह बोलता है और किन्नी पक्की ताकीद करता है और किस तरह वो सानू दसदा है। और इन यशाया 7:14 है जिहड़ी मैं सामने रख रहा, बहुत बड़ी बरकत दवे। 7:14 यशाया 7:14 और इत्थे लिखा है 7:14 दे अंदर ओ 7:14 इसलिए प्रभु निशान देवेगा। वेखो एक कुवारी गर्भवती पुत्र जनेगी ते उसका नाम इमानुएल रखेगी। मत्ती पहले बाब की 23 आयत विच लिखा इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर साडे संग। तो परमेश्वर का धरती दे उत्ते आउणा तय हो गया, क्योंकि लिखा उसका नाम इमानुएल रखेगी। और इमानुएल का मतलब है, मत्ती ने लिख के दिता मत्ती 1:23 इमानुएल ओ गर्भवती होवेगी अते ओ पुत्र नूं जन्म देवेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर साडे संग। हुण परमेश्वर आप आ गया है तां जो ओ मौत तो बचा के मौत तो मतलब आई और ओ सानू जीवन दे दवे। प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे। ओ जेड़ा मौत दे बारे 7 वारी उन्हें क्या मनुख दा पुत्र फकीयां फरीसियां दे हाथ फड़वाया जावेगा, उस नूं जो तीसरे दिन देगा। ए मरिया होया नूं जिंदा शक्ति यीशु मसीह कोल है और ओ मरिया नूं भी जीवन देने की शक्ति। इस करके मेरे अजीजो अज दा टॉपिक है आदम तो सबना दे उत्ते मौत आई अते मसीह सबना नूं जिंदगी मिली। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। तो मौत जिहड़ी है वो ते सारे जगत उत्ते फैल गई, पर याद रखो जिहड़ा जिंदगी का पैगाम है ये सारी दुनिया ते जा रहा है, लेकिन इनू रुकावट हो रही है। इनू लोग अपने दे लई हिरदे नहीं खोल रहे। और जिहड़ा इस जिंदगी दे लई हिरदा खोल दवेगा और भावें मर भी जावे तावी वो मुर्दियां विचों जी उठेगा और नरक च नाश नहीं होवेगा, बल्कि स्वर्ग विच चला जावेगा। जेड़ा भी उसनूं कबूल करेगा। और यीशु मसीह जद इस धरती ज्योति दे विच आया घुम रहा सी, ओ इसराइल दे कोल गया। यूहन्ना पहले बाब की 11 आयत, ओ
अपने दे घर आया अते जिहड़े उहदे अपने सन उसनूं कबूल ही नहीं किया। पर लिखत कहती है जिन्हां ने उसनूं कबूल किया है उन्हां नूं उसने परमेश्वर दे पुत्र होण दा है। फिर कि तुसी यीशु नूं कबूल कर चुके हो? यीशु नूं अजे कबूल नहीं किया, उहदे वचन की पालना नहीं की, तां मैं बजुर्ग आखिरी समय विच हां ते सानू अपने प्रभु के हुक्मां की पालना कर लैनी चाहिए है। और जे असीं अपने प्रभु के हुक्मां की पालना करांगे तो फिर जिंदगी साडे अंदर आ जाएगी और प्रभु सानू जीवन दे नाल लबरेस मतलब त्याग करेगा, साडे जीवन नू जीवन दे नाल भर देवेगा। कोई दुख कोई मुसीबत नहीं होणगियां, प्रभु साडे जीवन ते दया करेगा। इस करके अजीजो आओ असीं प्रार्थना विच जाइए। प्रभु जी मौत ते असीं सारी दुनिया ते वेख रहे हाँ किस तरह लोग मरदे जाते ने, बेशक वो धार्मिक ने, बेशक किस तरह भी है वो सारे मरदे जाते ने, पर जीवन ते यीशु राजा तेरे कोल है। तू अपने बच्चों को जीवन देने की शक्ति रखता है। और प्रभु मेरी प्रार्थना जेड़े इस लाइव नूं सुनते दे उत्ते तेरे वचन का गहरा असर होवे और एक खुले हुए भेतां का संदेश वो अपने हृदय विच कबूल कर लैन, तां जो प्रभु जाना बच जान और तेरी हजूरी विच लोग तेरा आनंद मना सकन। धन्नवाद होवे। दुआ यीशु मसीह के नाम विच मंगदे हां, आमीन।